अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हज़रात की खिदमत में हम एक अहम मसले की जानिब तवज्जो दिलाना चाहते हैं। मसला ये है कि अगर नमाज की हालत में दौरान नमाज पढ़ते हुए रिया खारिज होने का तकाजा हो जाए या रिया खारिज हो जाए या रिया का इतना प्रेशर हो कि वो रोकने से भी ना रुक पा रही हो, बड़ी मुश्किल से रुक रही हो, तो इन तीनों सूरतों में क्या करना चाहिए नमाजी को? नमाज तोड़ देनी चाहिए या रिया को कंट्रोल करके नमाज मुकम्मल करनी चाहिए? क्या तफसील है, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। याद रखें बहुत बुनियादी और बेसिक बातें समझाने की मैं कोशिश करता हूँ और मेरी कोशिश आपकी सहूलत के लिए ये होती है कि मैं जिस टॉपिक पर भी आपसे बात करूँ उसके तमाम ज़रूरी बातों को आपके सामने ले आऊँ। इसलिए पहले मैं आपको सवाल सुनाता हूँ और सवाल सुनाने के बाद फिर जवाब बताता हूँ ताकि आपके लिए बात को समझना आसान हो जाए। तो तीन सवाल हैं। पहला सवाल ये है, रिया खारिज होने का शदीद तकाजा है, यानी रुक नहीं रही, ज़बरदस्ती इंसान रोक रहा है, तो इस सूरत में क्या हुक्म है? और दूसरा सवाल ये है, रिया खारिज होने का शदीद तकाजा नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं। और तीसरा सवाल ये है, रिया खारिज हो गई, निकल गई, तो अब क्या करना है? तीनों बातों का जवाब आप सुन लीजिए और दिमाग में फिट कर लीजिए। आज के बाद किसी से भी आपको मालूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर दौरान नमाज पढ़ते हुए रिया खारिज होने का शदीद तकाजा हो और रिया रोकने से भी न रुक पा रही हो, बहुत शदीद तकाजा हो, तो इस शक्ल में हुक्म ये है कि नमाज इस हालत में हो तो जाएगी लेकिन मकरूह तहरीमी होगी, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शदीद तकाजा है तो नमाज तोड़ करके उस काम से फारिग हो करके वुज़ू करके दोबारा पढ़ना चाहिए। अगर आप शदीद तकाजे की वजह से यूं ही कोशिश करेंगे नमाज पढ़ते रहेंगे तो फिर आपका जहन वहीं लगा रहेगा, नमाज की कैफियत, नमाज की रूहानियत आपसे ख़त्म हो जाएगी। नमाज तो सही हो जाएगी अगर आपकी रिया नहीं निकली है तो, कितना ही शदीद तकाजा हो, अगर आपने कंट्रोल कर लिया, नहीं निकलने दिया, तो नमाज तो हो जाएगी। लेकिन याद रखें आदमी का जहन वहीं लगा रहेगा और फिर उसकी नमाज की कैफियत, नमाज की नूरानियत, नमाज की रूहानियत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अगर शदीद तकाजा हो, ज़्यादा प्रेशर हो, तो फिर फारिग होकर के नमाज दोबारा पढ़नी चाहिए। अगर शदीद तकाजा ना हो, तकाजा तो है, शदीद नहीं है, यानी इतना है कि आदमी कंट्रोल कर सकता है, तो फिर कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए और कंट्रोल करके नमाज मुकम्मल कर लेनी चाहिए। ये जब है जब शदीद तकाजा ना हो, यानी इंसान की बस में उसको कंट्रोल करना हो। अगर ऐसी सूरत है तो कंट्रोल करें, नमाज मुकम्मल करें, नमाज मुकम्मल करने के बाद फिर फारिग हो। तीसरा सवाल ये कि अगर किसी की रिया नमाज के दौरान खारिज हो गई तो फिर क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोगों को इस तरीके का मसला पेश आता है। अगर किसी के साथ ये मामला पेश आ गया तो फिर वो नमाज दोहराएगा, यानी वो नमाज वहीं तोड़ दे जहाँ रिया खारिज हुई है और अब वुज़ू करने के लिए जाए, वुज़ू करके आके दोबारा अपनी नमाज पढ़े। ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने करते हुए देखा है कि रिया खारिज हो गई और वो सफ़ों के बीच से निकल ही नहीं रहे, वहीं अरकान नमाज और नमाज के आमाल अदा किए जा रहे हैं। इसे बग़ैर वुज़ू के नमाज के अरकान नहीं अदा करना चाहिए, सफ़ों से निकल जाने चाहिए। या अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तब तो कोई परेशानी नहीं है। खुलासा ये हुआ कि अगर रिया खारिज हो गई तो फिर वुज़ू टूट गया। अब वुज़ू टूट गया तो आपकी नमाज फासिद हो गई। जब नमाज फासिद हो गई तो आपको दोबारा पढ़नी है, इसलिए जाएं, वुज़ू करके तशरीफ़ लाएं और दोबारा नमाज पढ़ें। ये तीन ज़रूरी और बेसिक और अहम बातें मैंने आपको ये सोच कर बताई हैं कि आपकी ज़ात को भी फ़ायदा होगा और आप ये ऐसी अच्छी और कीमती बातें अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करेंगे। आपने हमारी वीडियो देख ली, इसको लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह
کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔